एमपी बोर्ड क्लास 11th वाले समस्त विद्यार्थी ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, अब आपका जो गणित विषय का पेपर होने जा रहा है वो पूरा का पूरा पेपर आ चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन पेपर को 1:30 बजे से पहले जब एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो आपको याद करके ज़रूर जाना है। 101% वो प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए आ चुके हैं जो कि आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा पेपर आएगा, तो ध्यान से पूरा पेपर देखें और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को आप याद जरूर करें। क्वेश्चन आप देखिएगा आपकी स्क्रीन के सामने। थोड़ा मैं इसे जूम कर देता हूं जिससे कि पूरे क्वेश्चन आप ध्यान से देख सकें। पहला प्रश्न परीक्षा में आएगा कि समुच्चय 1, 2 के उप समुच्चयों की संख्या कितनी होती है। क्या विद्यार्थियों, उप समुच्चयों की संख्या आपसे पूछी गई है तो ऑप्शन नंबर डी बताना है। 4 इसकी संख्या होती है, 4 आपको करेक्ट करना है। ए फाई का जो मान होता है वो कितना होता है, तो इसका जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी बताना है। ए इसका मान होगा, तो ए आप करेक्ट उत्तर के रूप में लिखेंगे और अच्छे से आप जरूर याद करें। चैनल पर जितने बच्चे इस वीडियो को इस समय देख रहे हैं तो माय फ्रेंड्स, मैं आपसे सिर्फ इतना जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब चैनल को करके रखना है। पिछले वर्ष भी मैं आपको इसी प्रकार से मेहनत करूँगा आपके लिए और दिल से आपको अच्छे नंबर दिलाने का पूरा प्रयास करूँगा। पाई रेडियन का मान कितना होता है, तो 180 डिग्री इसका मान होता है। इसमें आपको 180 डिग्री लिखना है। एक चर राशि की असमीका क्या होती है, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर देन 0। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है एन सी एन का जो मान होता है कितना होता है, 1 इसका मान होता है। इसमें आपको 1 लिखना है। ए प्लस बी, एन के प्रसार में प्रत्येक पद ए तथा बी की जो घात का योग होता है वो कितना होता है, एन इसका योग होगा। इसमें आपको एन लिख कर आना है। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को आप याद करके ही जाइएगा। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, आप ध्यान से देखें, अच्छे से इन्हें याद करें। दो धनात्मक संख्याओं ए तथा बी का गुणोत्तर माध्य है, तो गुणोत्तर माध्य क्या हो जाएगा, इसमें आपको लिखना है ए बी। रेखा 4x प्लस वाई प्लस 5 बराबर 0 का ढाल क्या हो जाएगा, 0 का ढाल हो जाएगा -4। निर्देशांक तल अंतरिक्ष को अष्टांग में विभाजित करते हैं, तो 8 अष्टांग में विभाजित करेंगे, तो इसमें आपको 8 लिखना है। यहाँ पर LIM x0 1 - कोस x बटा x बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ये आपको लिखना है। चारों प्रश्नों का आप सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि आप इन्हें प्रश्नों को याद करके जाएंगे ना। एक श्रृंखला के लिए अधिकतम मान और न्यूनतम मान का अंतर होता है, तो वो क्या होता है, परिसर होता है। इसमें आपको परिसर करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना रहेगा। PA प्लस PA माइनस बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 1, तो इसमें आपको 1 लिख कर आना है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे मेरे फ्रेंड्स, जो प्रश्न बता रहा हूँ परीक्षा में आएंगे। वादा मैं आप सभी बच्चों से करता हूँ, पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा, लेकिन पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा किसी भी कंडीशन में। ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 1 2 3 4 का एक उचित उप समुच्चय होता है, बिल्कुल ये सत्य लिखना है। साइन 2n पाई प्लस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स है, ये गलत लिखना है। एक असमीका के दोनों पक्षों में असमीका के चिन्हों को प्रभावित किए बिना समान संख्याएं जोड़ी जा सकती है, तो बिल्कुल ये सत्य लिखना है। NPR बराबर NCR बराबर क्या हो जाएगा, तो इसमें ये सत्य है। प्रसार के पदों के गुणांकों का व्यवस्थित क्रम पास्कल त्रिभुज कहलाता है, ये सत्य लिखना है। स्क्रीनशॉट आप ले लें जल्दी से। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 3 बिंदु ABC संरेख होते हैं यदि और केवल यदि AB की ढाल बराबर BC की ढाल, बिल्कुल ये सत्य है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। जल्दी से आंसर बता रहा हूँ, समय कम है, पेपर पूरा है, ताकि आप इस क्वेश्चन पेपर को समय से पहले ही याद करके जाएं, क्योंकि प्रश्न तो परीक्षा में आएंगे और बिल्कुल इन्हें कोई नहीं रोक सकता। I की पावर 3 में आपको ऑप्शन नंबर सी से मिलाना है। किससे मिलाना है, -i। I की पावर 2 में आपको किससे मिलाना है, -1। I की पावर 4 ऑप्शन नंबर ई से मिलाना है। 1 प्लस आई का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर एफ से मिलाना है। 1/2 1 - i। आई बराबर क्या हो जाएगा फिर, तो फिफ्थ में आपको ऑप्शन नंबर जी जो दिया गया है इससे मिलाना है। ठीक है, -i का संयुग्मी बताइए, तो इसका जो संयुग्मी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, और वो हो जाएगा i। ठीक है, तो इसमें आपको मिलाना रहेगा 6 में i से। 7 देखिएगा, 1 प्लस i का संयुग्मी क्या हो जाएगा, h। ठीक है, तो ये आपकी जोड़ी और जोड़ी के नंबर हैं।
आप सभी बच्चे एक बार स्क्रीनशॉट जरूर लें, याद जरूर करके जाएं, क्योंकि प्रश्न आएंगे और ज़रूर आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। मेरा वादा है आपसे, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। इसका मान आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है ना। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहला आएगा। cos पाई माइनस एक्स का मान लिखिए तो इसका मान क्या हो जाएगा, cos x। क्षैतिज रेखा का ढाल लिखिए तो क्षैतिज रेखा का ढाल होता है 0। एक अक्ष का समीकरण लिखिए तो इसमें आपको लिखना है y बराबर 0 और z बराबर 0, ठीक है, और z बराबर 0। बिंदु -4 to 5 किस अष्टांग में स्थित है, तो ये द्वितीय अष्टांग में स्थित होंगे। एक बिंदु x अक्ष पर स्थित है, इसके y निर्देशांक तथा z निर्देशांक क्या है, तो वो हो जाएगा y बराबर 0, z बराबर 0। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। d/dx cos x का मान लिखिए तो इसका मान क्या हो जाएगा, sin x। तो यहाँ पर आपको sin x बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सेट पेपर बताया है, मैंने चौथा सेट पेपर आपको बता दिया है। चैनल पर 3 सेट पेपर पहले डाल दिए, लास्ट सेट पेपर बचा था। तो इन चारों सेट पेपर को देखकर जरूर जाना है प्यारे विद्यार्थी। मैं वादा करता हूँ कि 95% पेपर हमारे इन 4 सेट पेपर से बन जाएंगे। तो आप इन्हें याद करें, मेहनत करें। सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।